हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाउ टू ओवरकम ट्रॉमा एंड लिव अ ब्लिसफुल लाइफ। ट्रॉमा से हम कब गुजरते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इस पर कोई डिग्री नहीं ली है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। क्योंकि मैं इस दौर से गुज़र चुका हूँ और मैंने अपनी लाइफ को बेहतर बनाया है, इसीलिए मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। हम ट्रॉमा से कब गुज़रते हैं? जब हम लाइफ हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलती। लाइफ से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और हम चाहते हैं कि लाइफ हमारे अकॉर्डिंगली चले, लोग हमें रिस्पेक्ट करें, लोग हमें जितना हम फील्ड में मेहनत कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, लाइफ हमें थपेड़े मारती है और वो लोग हमें डीमोरलाइज़ करते हैं जिससे हमें लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है, जिन पर हमें पूरा भरोसा होता है, बहुत प्यार होता है, विश्वास होता है, कभी कभी वो भी हमें हमारे ट्रॉमा में पार्ट लेते हैं और यही आगे जाके स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में बदल जाता है। आज मैं आपको दो कहानियाँ सुनाऊंगा। हमारे सनातन धर्म में ऐसे दो पात्र हैं जो हमें ट्रॉमा से निकलकर ट्रॉमा जिन्हें छू भी नहीं पाया और अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाया। ऐसी सिचुएशंस उनकी लाइफ में आई जो कि आम इंसान अगर उनकी जगह होता तो बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता, लेकिन उन्होंने उस सिचुएशन से निकले और अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाया। पहला एग्जाम्पल है ध्रुव। जो ध्रुव तारा है आज हम देखते हैं आसमान में है, उसका एक रीज़न है। ध्रुव एक छोटा सा बच्चा था, एक राजा का बेटा था। एक बार वो राजा अपनी वाइफ के साथ अपने राजमहल में बैठे थे और ध्रुव भागकर आए और अपनी राजा की गोद में बैठने लगे। क्योंकि वो उनकी सौतेली माँ थी, उनके साथ बैठी थी। उनकी सौतेली माँ ने कमेंट किया और ध्रुव को धक्का दिया और कहा, जब तक तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लोगे, क्योंकि तुम दासी के बेटे हो और मेरी कोख से जन्म नहीं लोगे, तुम इस अपने पिता की गोद के लायक नहीं हो। और ये उन्हें बहुत हर्ट किया और वो अपनी माँ के पास गए, जो वो राजा की सेकंड वाइफ थी। माँ के पास गए और उन्हें ये बताया और उनकी माँ ने उन्हें ये कहा कि तुम इतनी छोटी, जो तुम्हारा उद्देश्य है लाइफ का, इतना छोटा नहीं है। तुम राजा बनने के लिए नहीं आए हो और इन छोटी छोटी बातों पे अपना ध्यान मत दो और तुम किसी बड़े उद्देश्य की तरफ जाओ। तुम भगवान को ढूंढो, भगवान को प्राप्त करो और वही तुम्हारी बात सुनेंगे और वही हर खुशी के कारण भी हैं। और फिर जब उन्होंने अपने गुस्से को, अपनी स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को अब उन्होंने एक चैनल किया, एक डायरेक्शन दी और वो निकल पड़े भगवान को प्राप्त करने। और कुछ 6 महीनों के अंदर अंदर इतनी कठोर भक्ति की और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। और फिर कुछ ऐसे सब सर्कमस्टांसेस भी बने, क्योंकि वो इतने बड़े बन चुके थे और उन्हें बाद में वो राज्य भी मिल गया। और सेकंड एग्जाम्पल मैं दूंगा श्री राम का। श्री राम को उनके पिता ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, तब जब वो अगले दिन राजा बनने वाले थे। और ये दुख की खबर उन्हें दुख की तरह छू भी नहीं पाई और वो हंसते हंसते वनवास चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि अगर राम बन नहीं जाते तो राम बन नहीं पाते। राम अगर उस दिन राजा बन जाते तो आज उनकी पूजा ना होती, क्योंकि राम उस बुरे दौर से गुजरे। आज वो राम भगवान बनकर हमारे सामने हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, हम भी ऐसी सिचुएशंस में क्यों फंस जाते हैं? ऐसे कुछ लोग हमें इतना ट्रॉमा कैसे दे देते हैं? हमें वो ट्रॉमा इसलिए दे देते हैं क्योंकि हम उन्हें इतनी तवज्जो दे देते हैं। किसी को भी इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर पाए। हर इंसान से हमें उतना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए कि वो हमें फ्यूचर में ट्रॉमेटिक ना बनने पर मजबूर कर दे और हमारी लाइफ से खेल ना पाए। We get so much attached to the things and get distressed, and when we get detached, this happens. हमें लाइफ में एक बड़ा उद्देश्य रखना
करना चाहिए और उस उद्देश्य को फॉलो करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देनी चाहिए। और ये छोटी छोटी बातों पर अपनी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अपने दिमाग में अंदर घुसने ही नहीं देना चाहिए। किसी शख्स ने बहुत खूब कहा है कि कीप लुकिंग एट द सन एंड द शैडो विल डिसअपीयर। सो थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग, keep subscribing and keep liking this video. Thank you.